हेलो एवरीवन, सो माई सेल्फ काजोल सैनी। और आज मैं CUET के बच्चों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेकर आई हूँ, जो है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। लेकिन आज मैं आपको बहुत ईजिएस्ट वे में आप किस तरीके से सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो तरीका बताऊंगी। आप चाहे इंफॉर्मेशन ज्यादा हो क्वेश्चन में, चाहे कम, आप हर तरीके के सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चंस को उसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं कि सब्सक्रिप्शन का कंसेप्ट है क्या। सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इनकम की तरह काम करती है। अब क्योंकि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इनकम है, तो इसको हमें क्रेडिट करना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है? जिस तरीके से प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती हैं, उसी तरीके से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस अपने सारे एक्सपेंडिचर्स और अपनी सारी इनकम्स को रिकॉर्ड करती है। और क्योंकि ये बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही बनाया जाता है, तो इसका रूल भी, इसका बेसिस भी वैसा ही है, यानी कि ये भी बनाया जाता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे। अब एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है कि किसी भी इनकम या किसी भी एक्सपेंस को आप उसके एक्रूड होने के बेसिस पर रिकॉर्ड करते हो, यानी कि जिस टाइम पे आपने वो इनकम अर्न कर ली है या आपने उस एक्सपेंस के रिगार्डिंग सर्विस रिसीव कर ली है, आपको उसी टाइम पे उसको रिकॉर्ड करना है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ कि आपको इस साल के खर्चे इसी साल रिकॉर्ड करने हैं, चाहे आपने पे कर दिए हो चाहे ना पे किए हो। इस साल की इनकम आपको इसी साल रिकॉर्ड करनी है, चाहे आपने रिसीव कर ली हो या ना कर ली हो। अब हमारे सामने प्रॉब्लम क्या आती है? हमारे सामने प्रॉब्लम ये आती है कि हमें टोटल सब्सक्रिप्शन दिया होता है क्वेश्चन में, कि टोटल अब तक का टोटल सब्सक्रिप्शन हमारे पास इतना रिसीव हुआ इस साल। अब उस टोटल सब्सक्रिप्शन में कुछ सब्सक्रिप्शन ऐसा होता है जो पिछले साल का हमने रिसीव किया होगा, कुछ इस साल का भी रिसीव किया होगा, कुछ आने वाले साल का भी रिसीव किया होगा। तो हमें क्या करना है, उसमें से छाटना है। हमें तो भाई बस इस साल का सब्सक्रिप्शन बता दो कि कितना है, तो पिछले साल का, अगले साल का, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमें वो चीजें उसमें से एक्सट्रैक्ट करनी होती है। तो इस एक्सट्रैक्शन के लिए मैं आपको बताऊंगी सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना। बट उस अकाउंट को बनाने से पहले आपको कुछ कंसेप्ट्स पता होने चाहिए, जिसमें पहला कंसेप्ट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता क्या है? अब क्योंकि सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है, तो अगर मैंने कहा कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, दैट मीन्स आपने सब्सक्रिप्शन अर्न तो कर लिया है, इट इज इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। कमा लिया है लेकिन मिला नहीं है। जब आपने कोई इनकम कमा ली है और आपको मिली नहीं है, दैट मीन्स वो आपके लिए क्या है? वो आपके लिए एसेट है। अब ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको क्वेश्चन में दो देखने को मिलेंगे, एक बिगनिंग का, एक एंड का। यानी कि एक साल की शुरुआत में एक सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होगा, हो सकता है कि एंड में भी आउटस्टैंडिंग हो। अब फर्क क्या है दोनों में? देखो, मैंने कहा कि साल के शुरुआत में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 10,000 रुपए का। अभी साल की शुरुआत ही हुई है, अभी से ही सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हो गया। साल के शुरुआत में मैंने इनकम कहाँ से अर्न कर ली थी? तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। दैट मीन्स जो सब्सक्रिप्शन साल के शुरुआत में आउटस्टैंडिंग है, वो मेरे इस साल की इनकम नहीं है, वो मेरी पिछले साल की इनकम होगी। तो मुझे उसे टोटल सब्सक्रिप्शन में से हटाना होगा। क्यों? क्योंकि वो पिछले साल का है। तो जब भी कभी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन द बिगनिंग दिखे, तो वो पिछले साल का, उसे क्या करना है हमें? उसमें से माइनस। लेकिन अगर मैं कहूँ साल के एंड में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, एंड में, तो दैट मीन्स वो इसी साल की इनकम रही होगी, तो उसे मुझे इस साल के सब्सक्रिप्शन में ऐड करना है। बात समझ आई? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग पिछले साल का है, हटा दो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड इस साल का है, इंक्लूड रखो। बात समझ आ गई? अब आते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन पे। एडवांस मांगा नहीं है, कमाया नहीं है, मिल गया है पहले से। जब मिल गया है तो मेरी फ्यूचर ऑब्लिगेशंस आ गई हैं। फ्यूचर ऑब्लिगेशंस आ गई, इसका मतलब वो मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी। अब मैंने कहा कि किसी ने मुझे साल के शुरुआत में एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया, साल के शुरुआत में। अब साल के शुरुआत में दिया होगा तो इसी साल के लिए दिया होगा ना, इसका मतलब वो मेरी इसी साल की इनकम होगी, जो मैं इसी साल कमाने वाली हूँ। तो अगर वो मैं इसी साल कमाने वाली हूँ, तो उस इनकम को मैं क्या करूंगी? ऐड। लेकिन अगर मैंने कहा कि कोई सब्सक्रिप्शन एडवांस है एट द एंड, साल खत्म हो गया, अब ले लो एडवांस,
अब भाई साल के एंड में अगर आप मुझे एडवांस दोगे तो वो इस साल के लिए तो आपने मुझे नहीं दिया होगा, वो कब के लिए दिया होगा आपने मुझे, आने वाले साल के लिए। तो दैट मीन्स वो मेरी इस साल की इनकम नहीं हुई, तो उसे मैं हटा दूंगी अपने इस साल की इनकम में से। यानी कि एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग इस साल की इनकम है, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड अगले साल की इनकम है। बहुत सिंपल सा फंडा है। जो इस साल का है ऐड कर लो, जो पिछले साल का अगले साल का उसे हटा दो। बात समझ आती है यहाँ तक? अब देखो इसी चीज को हमें इस अकाउंट में प्रिपेयर करना है। आपको सबसे पहले क्वेश्चन में से उठाना है कि टोटल सब्सक्रिप्शन आपको कितना मिला है, उसे लिखो यहाँ। अब आपको पता है कि सब्सक्रिप्शन में यहाँ पर आपको बता चुकी है ऑलरेडी कि एक आपके लिए इनकम है। इनकम क्रेडिट साइड में बढ़ती है, डेबिट साइड में घटती है, ये पता है आपको। यानी कि इस साल की इनकम यहाँ लिखेंगे और पिछले साल की या अगले साल की इनकम को हम यहाँ लिखेंगे, क्योंकि आप कह सकते हो ये आपके लिए माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है या आपके लिए प्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो सबसे पहले आपको टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ढूंढना है, उसे यहाँ लिखा। मैंने कहा आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग इस साल का है क्या, नहीं ना, पिछले साल का है, डेबिट। मैंने कहा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, अरे इस साल की इनकम है, प्लस करोगे। मैंने कहा एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग है, एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग इसी साल की इनकम है ना, कर दो ऐड, इस साल क्रेडिट कर दो, बढ़ा दो इस साल की इनकम को। मैंने कहा एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड है, आपने कहा अगले साल की इनकम है, हटा दो उसे, डेबिट कर दो, तो यहाँ लिख दिया। समझ आया ये चार कैसे हमने प्लेस किए? अगर ये भी नहीं समझ में आया तो बहुत सिंपल सा तरीका बताती हूँ। मैंने आपको बताया कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपके लिए एसेट है। एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। एडवांस सब्सक्रिप्शन मैंने कहा लाइबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट होता है। एडवांस सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटी, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट, सिंपली प्लेस हो गया। अब आपको क्या करना है, सिर्फ इस साइड के टोटल में से इस साइड का टोटल माइनस करना है। जो आपका आंसर निकल कर आया वही आपकी इस साल की इनकम है, जो कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन के नाम से क्रेडिट करेंगे। बहुत सिंपल। अभी मैंने आपको सिर्फ कंसेप्ट समझाया कि क्या चीज होती है। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है, और सबसे इजी टॉपिक आपको यही लगेगा। ठीक है, तो पहले इस कंसेप्ट को बहुत आराम से ध्यान से समझो, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखना जिसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊँ। ओके।